स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया है और चैप्टर 8 क्यों स्टार्ट किया ये भी मैंने आपको रीजंस बताया था। और जो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है? सेल। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने क्लियर भी किए थे कि सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी किसकी है, मॉडर्न सेल थ्योरी किसकी है। तो आप सपोज कीजिए कि मैंने आपको कहा था कि सेल थ्योरी है वो स्वान और स्लेडिन की है, बट मॉडर्न सेल थ्योरी आप किसकी बताओगे? एक बार माइंड को सेट कीजिए तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म दिया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसी को मॉडर्न सेल थ्योरी बोला जाता है। कि रुडोल्फ विर्चोव ने स्वान और स्लीडन की जो थ्योरी थी उसी को मॉडिफाइड किया था, तो हम उसको मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो चुकी थी। आज हम जो करेंगे वो आपके सामने मैंने डायग्राम बना रखे हैं। एक मैंने बना रखा है यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम और एक मैंने आपके सामने बना रखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम है। ये टाइप ऑफ सेल्स किसके बेस पे? न्यूक्लियस के बेस पे। टाइप ऑफ सेल्स बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ द सेल्स बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। फर्स्ट इज द यूकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपके सामने आपको जो क्लियरिटी है वो इजली से दिखाई दे रही होगी। क्या क्लियरिटी है? देखिए यहाँ वर्ड देखिए क्या है? प्रो। ठीक है, प्रो। प्रो मीन्स है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मीन्स जो ज्यादा डेवलप नहीं हो। एक आपको पता है कि जैसे देखिए जैसे जैसे आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट को कवर करते जाओगे आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप में इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, आपको इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाओगे आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। वैसे प्रो माने पहले का, प्रीमिटिव। यहाँ सेकंड वर्ड है कैरियोटिक। तो कैरियोटिक वर्ड मैं किससे लेती हूँ? कैरियोन से लेती हूँ। कैरियोन्स का जो मीन्स होता है, कैरियोन्स मीन्स क्या दूंगी मैं? न्यूक्लियस को दूंगी। कैरियोन्स टर्म किसको दे दूं मैं? न्यूक्लियस को दे दूं। क्लियर हो गई ये बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आराम से कर पा रहे हो। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मीन्स पुराना, है ना। प्रीमिटिव मीन्स क्या है? ओल्ड, जो वेल डेवलप नहीं हो, और यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता। तो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब डेवलप नहीं कैसे हो भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार यूकैरियोटिक में आ जाते हैं हम। यू, या वर्ड देखिए यू आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। यू मीन्स एडवांस। यू मीन्स एडवांस। कैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड वापस आप किससे ले लो? कैरियोन से ले लो, और कैरियोन्स का क्या मीन्स हो जाएगा? न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है? एडवांस, वेल डेवलप न्यूक्लियस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इज द लेस डेवलप और यहाँ पे न्यूक्लियस इज द वेल डेवलप। अब देखिए न्यूक्लियस कहाँ है? आपको पता है एक सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल बनी हुई, इसके सेंटर में ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के आउटर जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल है, सेल के जो आउटर पार्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब यहाँ आ जाइए आप, या आपको ये देखिए, ये जैसे ये तीनों मेम्ब्रेन हो गई। ये वाले जो मेम्ब्रेन, ये वाली सबसे अंदर वाली, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो मैंने ब्लू कलर वाली बना रखी है ये सेल वॉल है, और ये ग्लाइकोकैलिक्स है, जिसकी स्टडी अपन आराम से करेंगे, बिल्कुल डिफाइन करके अलग से टॉपिक करेंगे। एक बार आप यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ देखिए इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स, है ना। क्या होती है? डीएनए होता है ना, क्रोमोसोम्स।
लेकिन क्रोमोसोम्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। तो ये यहाँ पर भी ये रहा क्रोमोसोम्स है ना, ये रहे इसके क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, इसमें भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। बट यहाँ देखिए इसके जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इसके सराउंडेड मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, यहाँ देखिए इसके सराउंडेड कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना। तो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप क्या बताओगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, याद रह जाएगा ना। न्यूक्लियोइड आपसे पूछ ले व्हाट मीन्स ऑफ द न्यूक्लियोइड, तो आप क्या बताओगे, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इज नोन एज द न्यूक्लियोइड, is known as the nucleoid. Without cell membrane, without nuclear membrane, the nucleus is known as the nucleoid. तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। उसमें क्या नहीं होती, रिपीट कीजिए, क्या नहीं होती, बताइए क्या नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। फिर देखिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड रहता है। अब आप साइटोप्लाज्म देखिए, इधर आइए, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ए जेली लाइक सब्सटेंस है ना, ए जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द cell membrane and the nuclear membrane is known as the cytoplasm. साइटोप्लाज्म से वाटर भी हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें अदर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे, तो वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन तो है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना। तो द साइटोप्लाज्म स्प्रेड डायरेक्ट contact the genetic material, so this is known as the matrix. अब आपसे पूछे मैट्रिक्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म स्प्रेड द इवेंचुअली, कहीं पर भी फैला हुआ रहता है, तो वो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया। तो इसमें अपन क्या बताएंगे, साइटोप्लाज्म बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन द साइटोप्लाज्म स्प्रेड सो नोन एज द मैट्रिक्स। चलिए आइए अब यहाँ पर, अब इसमें देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ऑर्गेनल्स, देखिए ये जैसे ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन बाउंडेड आपको क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। तो साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है वो ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, ऐसे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना। जैसे ये वाला ऑर्गेनल्स है, तो याद देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना और सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है जिसका नाम राइबोसोम है, जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ओनली क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम, जो 70S क्या है, 70S है। इसमें भी राइबोसोम्स होता है, वो 80S टाइप का होता है। टाइप्स की अपन डिस्कस करेंगे आराम से। चलिए अब यहाँ देखिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं मोस्टली। क्या एग्जाम्पल लेंगे, बैक्टीरिया। तो ये तो हो गया जीनोमिक डीएनए, जिसमें करैक्टर्स होते हैं वो क्या है, जीनोमिक डीएनए। एक इसमें एक और डीएनए होता है ऐसे,
ठीक है, यानी मैट्रिक्स में जीनोमिक डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए किसको बोलेंगे, जो करैक्टर्स हो। जैसे देखिए कुछ बैक्टीरिया जैसे डिजीज फैलाते, तो उससे डिजीज फैलाने वाले करैक्टर्स कहाँ होंगे, इस जीनोमिक डीएनए के पास में होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सुना है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कर्ड वाला है। ठीक है, अपन ने 10th क्लास के अंदर वेजाइना में भी किया था, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन था वेजाइना, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही कर्ड में भी है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो उसके जो करैक्टर्स है वो करैक्टर्स जिस डीएनए में होंगे वो जीनोमिक डीएनए। तो ये तो अब इसके अलावा एक डीएनए होता है, ए एक्स्ट्रा डीएनए present in the bacterial cells, a extra DNA present in the bacterial cells is known as the plasmid, is known as the plasmid. Plasmid is a very good DNA for the copies of the replications, है ना, अपनी खुद की कॉपियां बहुत ज्यादा बना लेते हैं, बहुत फास्टली से ये अपनी कॉपियां बना सकता है। कौन अपनी कॉपियां बना सकता है, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड है क्या, डी, जो बैक्टीरिया होता है उसका एक्स्ट्रा का जो डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा के डीएनए को क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है, जिसमें खुद की कॉपी बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा, 2 से 4, 4 से 8 बहुत फास्टली से अपनी कॉपी का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ में जो ये प्लाज्मिड होता है ना, ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक यानी कि बायोटिक रेजिडेंट है, इस पे जो बायोटिक प्रोसेस होती है, एंटीबायोटिक जो होती है उनका इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इजिली से ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी एंटीबायोटिक रेजिडेंट कैपेसिटी भी किसकी है, प्लाज्मिड की होती है। ये एक सर्कुलर डीएनए, तो प्लाज्मिड एक क्या होता है, प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है, किसका, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए होता है। इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर मोर होते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये डिफरेंस था एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोट। आपका मेजर डिफरेंस तो आपको क्या बताना है, मेजर क्या बताना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, सो इज नोन एज द न्यूक्लियोइड, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये माइन्यूट फॉर्म में होती है, लार्ज फॉर्म में होती है। यूकैरियोटिक सेल्स तो आपको पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के हायर देन एनिमल्स तक यूकैरियोटिक सेल्स ही होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक्स्ट्रा का जो डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोला जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में ये मैंने आपको, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसमें जो ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड वाले, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड वाले सभी होंगे, जबकि इसमें केवल क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक राइबोसोम्स होता है। तो ये थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस की अपन ने बात की है। अब अपन बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स होती है वो माइकोप्लाज्मा है। ये हटा दो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को अब, क्योंकि डिफरेंस आपको मैं बता चुकी हूँ। डिफरेंस में भी समझ में भी आ गए होंगे क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। चलिए अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स की। सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है माइकोप्लाज्मा, जिसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये विदाउट सेल वॉल है, विदाउट सेल वॉल होती है इसकी। देखिए जैसे इसमें सेल वॉल है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होती है, इसमें सेल वॉल है ना, बट इसमें नहीं है सेल वॉल। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम तक विदाउट ऑक्सीजन के लाइव रह सकती है, विदाउट लॉन्ग टाइम तक विदाउट ऑक्सीजन के क्या रह सकती है, लाइव रह सकती है। तो वो क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले विदाउट सेल वॉल माइकोप्लाज्मा है,
लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीजन के बिना जीवित कौन रह सकती है? माइकोप्लाज्मा रह सकती है। जोकर ऑफ किंगडम किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। आप ध्यान में रखोगे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। फिर अपन एक यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं जो लॉन्गेस्ट सेल है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स क्या होगी? नर्वस सेल। क्या है? नर्वस सेल्स। याद है क्या? नर्वस सेल्स तो बहुत अच्छे से पता आपको, न्यूरॉन ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होती है ना। वेरी गुड, हाँ पता है मुझे, मालूम है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होती है न्यूरॉन। अब बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की। तो लार्जेस्ट सेल क्या बताएंगे? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जिसको आइसोलेट किया गया। आइसोलेट लार्जेस्ट सेल्स। आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है, ध्यान में रखना क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या होगी? एग ऑफ ऑस्ट्रिच होगी। चलिए अब जब मैंने आपके सामने बैक्टीरिया का डायग्राम बना रखा है तो अपन कुछ बैक्टीरिया की जो फॉर्म है उसकी भी स्टडी करेंगे, लेकिन वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया में कौन कौन से टाइप होते हैं। ये सबकी स्टडी अपन इसलिए से करेंगे। तो आज की अपनी क्लास इतनी थी, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाते हो फिर, है ना। क्योंकि आप क्रॉस ट्यूशन तो पूछ नहीं पा रहे हो ना, वही प्रॉब्लम्स हो जाती है क्लास के अंदर। चलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे अपन ये बताते हैं कि फंक्शंस के बेस पर सेल की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट आर द शेप बेसिस ऑफ द फंक्शंस। जो सेल जैसा फंक्शन करेगी उसकी शेप भी क्या होती है? अलग अलग ही होती है। ये आप ध्यान में रखोगे, कोई प्रॉब्लम्स आपको आएगी नहीं। एक मैं आपको चलिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बैक्टीरिया है ब्लू, हाँ एक ये ध्यान में रखना BGA, क्योंकि इसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। BGA ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब हम क्या करते हैं, या एल्गी देख करके इसको एल्गी बता देते। एल्गी शैवाल को बोलते, पानी में आते हैं ना हरे रंग वाले, उनको। तो बट ये शैवाल नहीं है भाई, ये बैक्टीरिया है। आप ध्यान में रखोगे इस बात का कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया होता है। फिर देखिए एक और है PPLO। PPLO इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। PPLO की फुल फॉर्म क्या है? तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे और स्टडी करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए। एक तो क्वेश्चन नोट कीजिए आप, स्मॉलेस्ट सेल्स, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती है ये आपको बतानी है। सेकंड आपको PPLO की फुल फॉर्म बतानी है, फुल फॉर्म ऑफ PPLO। और साथ में आंसर जब आप दो तो अपना नाम नोट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप आंसर रिप्लाई कर रहे हो तभी आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी क्लास के अंदर, वरना हमें तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हो कि नहीं हो। तो आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन देनी है क्लास के अंदर वो किसके बेस पे देनी है? आंसर देख करके देनी है।